प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. आज सवेरे के आराधना में रखने के लिए मैंने जब प्रभु के ओर ताका था, இன்றைய காலை ஆராதனையிலே பேச நான் தேவ சமூகத்திலே காரியங்களை வைத்தபோது प्रभु ने एक वचन को मेरे सामने लाया जिसके ऊपर हम अपने ध्यान को खींचने जा रहे हैं। தேவன் ஒரு வசனத்தை எனக்கு காண்பித்தார், அதன் மேலே நாம் கவனத்தை ஈர்க்க போகிறோம். पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय का 12वां पद। 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். पौलुस प्रेरित के द्वारा जो वचन तिमोथी उसको लिखा गया, उसका पहली पत्री उसका 4 अध्याय का 12वां पद। தீமோத்தேயுவுக்கு பவுல் எழுதும் பொழுது அந்த 1 தீமோத்தேயுவின் புத்தகத்திலே அதனுடைய 4ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 12ஆம் வசனத்திலே இப்படியாக எழுதுகிறான். 1 Timothy 4th chapter verse 12. I would like to concentrate on it, on what would be a model life of a young person. मैं इस वचन को इस प्रकार प्रचार करने के लिए चाहता हूं कि एक जवान, एक युवक या युवती, उनके जीवन में नमूनादायक जीवन कैसे होना चाहिए. Everyone wants to be a model because people should follow. हर कोई चाहता है कि मैं एक नमूनादायक जीवन बिताऊं या नमूना बनूं कि लोग मेरा अनुकरण करें. The one important thing is people despise when you are young. और एक बात होती है कि जब आप जवान होते हैं तब लोग जो है कि आपको तुच्छ समझते हैं. Listen to me. मेरी बात पर ध्यान दें. Everybody wants to be a model. सब कोई चाहता है कि नमूना बन जाए. But people, the world, despise when you are young, small. लेकिन जब छोटा रहते हैं या जवान रहते हैं तब लोग जो है आपको बहुत तुच्छ समझते हैं. Turn with me to the 12th verse. आप 12 वचन की ओर ध्यान दीजिए. कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, உன் நிலைமை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணாமல் இருக்கட்டும். पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा. நீ வார்த்தையிலும் நடக்கையிலும் அன்பிலும் ஆவியிலும் விசுவாசத்திலும் கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாயிரு. मेरी बात, please listen to me very carefully. मेरी बात पर बड़ी ध्यान से सुने. Here the word recommends us to be a model. यहाँ परमेश्वर के वचन हमें नमूना हो जाने के लिए अगुवाई करती है, सलाह देती है. Model not to the world but to the church. ये नमूना संसार के लिए रही लेकिन कलीसिया के लिए बन जाओ. The people, those who committed to live a holy life like Jesus. जो अपने को जीवन में अर्पण करके जी रहा है, यीशु मसीह के पवित्र जीवन जैसा वे बिताने पाए. When you compare yourself with the drunkard of this world, you will say, I am far, far better than him. अगर आप कोई पियक्कड़ है इस संसार में, उसके साथ अपने को तुलना करेंगे तो बोलेंगे मैं उनसे बढ़कर हूं बहुत ही. If somebody is wandering around, not doing any job, and is a menace to the society, then we will say, hey, I am far, far better than him. या कोई व्यक्ति इधर घूमता रहता है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, उससे अगर आप अपने को तुलना करेंगे बोलेंगे तो उनसे मैं बहुत बढ़कर हूं. But here Paul was talking to a young man. लेकिन यहाँ पौलुस एक जवान से बातें करता है. Listen to me very carefully. ध्यान से सुनिएगा. And he is going to take the baton from his hand to continue the ministry, big ministry, international ministry. और ये जो है पौलुस अपने जो बैटन है, जो दौड़ में अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको देने के लिए चाहता है और वो भी इंटरनेशनल सेवकाई में उसको आगे दौड़ना है. And for him, Paul had a great expectation. और उसके लिए पौलुस उसके जीवन में बहुत कुछ इंतजार कर रहा है. So he wanted to pour out his desire. इसलिए पौलुस अपनी मन की लालसा उनको उन तक पहुंचाने के लिए चाहता He है. said, Timothy, कहता है तीमुथियुस, please understand, ध्यान से सुनो. I am making you a model among people, those who are already in the race. जो कोई दौड़ में पहले से ही दौड़ रहे हैं उनके बीच में तुम्हें नमूना बनने के लिए मैं कहना चाहता हूं. Already committed for holy life.
पहले से ही पवित्र जीवन के लिए अर्पण किए हुए लोगों के बीच में, already committed for a righteous life, या धार्मिकता के जीवन के लिए पहले से ही अपने को रखा हुआ लोग हैं, already committed to be like Jesus. या पहले से ही अर्पण किया हुआ लोग हैं यीशु मसीह का साथ जीवन बिताने के लिए। So you need to be little bit higher than them. इसलिए तुम्हें उनसे और ऊंचे जगह पर और ऊपर बढ़कर रहना। That's why this word say you be a model among the believers. इसलिए ये वचन कहता है कि विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बन जाओ। That means you cannot compare yourself with a worldly person. मतलब ये है कि तुम अपने को संसारिक व्यक्ति से तुलना मत करना, You cannot compare yourself with a carnal Christian. या शारीरिक व्यक्ति है उसके साथ तुम्हें तुलना नहीं करना। You make yourself a model so that others can follow you. तुम अपने को आदर्श बनकर रखना कि और लोग तुम्हारा अनुकरण करें। It is not you follow somebody, ये नहीं है कि तुम किसी का अनुकरण करना, but you must make an influence on the people so that people can follow you. तुम ऐसा जगह पर तुम अपने को रखो ताकि लोग तुम्हारा अनुकरण करें। You be a role model. तुम एक आदर्श बन जाना। Listen to me, my dear people of God, मेरे परमेश्वर के लोगों सुन लेना, especially the young people. अजवान लोग सुन ले। Please listen to me very carefully. मेरी बात पर बड़ी ध्यान से सुने। The expectation of the saints, expectation of the seniors, expectation of great men of God is this. अब परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों, परमेश्वर के बड़े बड़े दास इस प्रकार आपसे प्रीति करते हैं। It is easy to live an ordinary Christian life. एक आसान है, ये आसान बात है, साधारण मसीह जीना। It is very easy. साधारण मसीह जीवन जीना आसान है। Not get into any action, या कोई काम बड़े करने की दरकार नहीं, and there is no need to fight. या कोई झगड़ने के लिए या संघर्ष करने के लिए कोई बात नहीं। You can have a normal walk. आप एक साधारण चाल चल सकते हैं। But if you want to lead others, लेकिन अगर आप औरों को अगुवाई करना चाहते हैं, if you expect others to follow you, या और लोगों को आप ये बनाना चाहते हैं कि आपको वो अनुकरण करना है, your standards should be much more higher and you must be much more in advance. आपका जो स्तर और आगे बढ़कर होना है, या आपकी दौड़ और आगे दौड़ने का है। Otherwise you cannot be a model. या अगर ऐसा नहीं हो तो आदर्श आप नहीं बन सकते हैं। I want to talk about this Timothy. मैं इस तीमुथियुस के बारे में कहूंगा। What was the negative point in Timothy? ये नकारात्मक की बातें, नेगेटिव बातें तीमुथियुस में क्या थी? Number one, which can stop this or put a break to this, is his young age. और उसका सबसे बड़ी रुकावट या उसको रोकने वाली बात यह है कि वो जवानी उम्र में रहता था। When I came to the Lord, जब मैं प्रभु यीशु में आया, I started preaching. मैं प्रचार करना शुरू किया। I was working in the company but still preaching. कंपनी में काम करता था लेकिन प्रचार करता था। And through our meetings, हमारी सभाओं के द्वारा many people received the baptism of Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में कई लोग आए। And then many people were baptized in water. पानी का बपतिस्मा में कई लोग पहुंचाए गए। And there was a real revival in the church where I was. जहां मैं था उस कलीसिया में बड़ी जागृति हुई। But the pastor of the church brought another preacher. लेकिन उस कलीसिया का पादरी या पास्टर एक और प्रचारक को लाए To cut me, मुझे काटने के लिए, to trim me or put me, snub me. मुझे काटने के लिए और दबाने के लिए, कुछ करने के लिए वो पादरी को लाए। The outside visiting pastor came and said, और जो बाहर से आया करते थे या जो आए वो पादरी ने कहा, let me tell it in Tamil, then I will translate. मैं तमिल में कहूंगा फिर मैं अनुवाद करूंगा। ஒரு மொட்டை பையங்க வந்து பிரசங்கம் பண்றானா, என்னலாமோ பிரசங்கம் பண்றானா. In Tamil it's ना एक छोकरा आके यहाँ काम कर रहा है और प्रचार कर रहा है, और an insignificant little fellow comes here and preaches here. That's what his comment on me. அவனுடைய அந்த கமெண்ட் என்னன்னு சொன்னா, மொட்டை பையன் ஒண்ணும் தெரியாதவன் சின்ன பொடி பையன் வந்து என்ன பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கானாமே, அவன் யாரு, என்ன அது அப்படின்னு கேட்டான்.
People wanted to snub you when you are young. जब आप जवान रहते हैं, जवानी में रहते हैं, तो लोग आपको तुच्छ समझते हैं। It happened when I was 22. जब मेरा उम्र 22 था, उस समय की बात है। Then I came to Bihar in 26. जब मैं बिहार में 26वां उम्र में आया, As I was landing in Dairianson station, जब मैं डेरियन स्टोन स्टेशन में मेरे पैर रखा, one little boy एक छोटा लड़का of 7 years or 8 years 7 उम्र या 8 उम्र होगा, looked at me and he said, मेरे ओर ताकते हुए उसने कहा, I thought that a missionary is coming with a coat, suit, tie and all. मैंने सोचा कि एक मिशनरी आएंगे, कोट सूट टाई पहनता हुआ आएंगे, But छोकरा आया है. लेकिन ये A बड़ी little boy has come. एक छोटा, ये बहुत छोकरा आया है, ये क्या है? Can you understand? क्या आप थोड़ा इसको समझ सकते हैं? जब मैंने शुरू किया सेवकाई के वहां भी मुझे छोकरा ही समझा गया. நான் ஆரம்பித்த போது அந்த ஊழியத்துல ஆரம்ப காலத்திலயும் பொடி பையன் தான் நினைக்கப்பட்டேன். मैं अपना काम छोड़ के यहाँ आया तो भी मुझे छोकरा ही कहा. ஊழியத்துல அங்க ஆரம்பிச்சேன், அப்பவும் பொடி பையனா தான் எண்ணப்பட்டேன். ஊழியத்துல இங்க வந்தாச்சு, அப்பவும் சின்ன பொடி பையனா எண்ணப்பட்டேன். मैं अपना माँ बाप को छोड़ के, काम को छोड़ के, सुविधा को छोड़ के मैं यहाँ आया तो भी लोग छोकरा ही समझ रहे. என்னுடைய பெற்றோரை விட்டேன், வேலையை விட்டேன், வீடுகள் வசதிகளை விட்டு வந்தேன், அப்பவும் என்னைய பார்த்து பொடியா அப்படின்னு தான் ஜனங்களுடைய எண்ணத்துல இருந்தது. अभी उसके बाद 20 साल के बाद मैं यूरोप जाता हूँ. அதற்கு பின்பு 20 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு யூரோப்புக்கு போகிறேன். अब वहाँ भी लोग कहते हैं ये அங்கே ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், एक छोकरा आया है. ஏ சின்ன பொடி ஆளு ஒரு ஆள் வந்திருக்காம்பா. लोग जब आप छोटे रहते हैं तो आपको कुछ समझते हुए समय नहीं है. நீங்க சின்னவர்களா இருக்கும் பொழுது, வாலிபனா இருக்கும் பொழுது உங்களை ஒரு பொருட்டாவே ஜனம் எண்ணாது. लोग चाहते हैं एकदम लंबा चौड़ा हो, ऐसे चलने समय एकदम ऐसे चलें ताकि जमीन हिले. ஜனங்கள் நினைப்பார்கள் ஒரு பெரிய வாட்ட சாட்டமான ஆள் அப்படி போகும்போது நிலமே அசைற அளவுக்கு இருக்கணுமே. इसलिए कुछ पास्टर लोग जो है अपना तोंद को बढ़ा देते हैं. ஆகையினால சில பாஸ்டர் தொந்திய பெருக்கிடுவாங்க. तब भी वो समझेंगे कि मैं बड़ा हूँ. அப்பன்னா அவங்க புரிவாங்க நான் ஒரு பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி. The trouble with Timothy इसके उसके साथ संघर्ष एक है. தீமோத்தேயோடு கூட இருக்கிற போராட்டம் என்ன தெரியுமா? ஒன்று, अरे पौलुस कितना बड़ा आदमी है, ये छोकरा आया. பவுல் எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரன், பெரிய ஆளு, பொடியே வந்திருக்கானே சின்ன பையன். Paul, oh great apostle. பவுலஸ் एक महान प्रेरित है. And this छोकरा आके, this small fellow is going to take his baton. क्या ये व्यक्ति छोटा है, तीमोथियुस है, ये उसका हथियार को, उसकी बाइबल को ये उठा के क्या करेगा? My dear young people, मेरे जवान, you must be very careful when you are snubbed, saying you are little, you are nothing, you have got no capacity. जब आप तुच्छ समझे जाएंगे, आज लोग बोलेंगे कौन है, छोटा है, इसको क्या मालूम है, तब आप होशियार रहना. बोलिए मत. इधर மறந்து விட வேண்டாம். इसलिए पौलुस को लिखना पड़ा. ஆகையாலே பவுலுக்கு எழுத வேண்டியதாயிற்று. कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने. யாரும் உன்னுடைய வாலிப பருவத்தை அற்பமாய் எண்ணிவிடக் கூடாது. लेकिन हम कभी-कभी देखने में बड़ा लगेंगे, ஆனா நாம் சில நேரங்களில் பார்க்கும்போது வாட்ட சாட்டமா இருப்போம். लेकिन भीतर छोटे रहेंगे. ஆனா உள்ள ரொம்ப சின்னதா இருப்போம். किन किन बातों में हम छोटे हो सकते हैं, எந்த காரியங்களில் நாம் சின்னதா காணப்படலாம், उसी को वो वहां पर लिखा तालिका के रूप में. அதுதான் பட்டியலிட்டு அங்கே எழுதி இருக்கிறார். मैं उसके बारे में थोड़ा समझाने के लिए चाहता हूँ. நான் அதை குறித்து கொஞ்சம் விளக்க விரும்புகிறேன். लेकिन मैं उसके पहले तीमोथी के और कुछ बातों का बतलाने के लिए चाहते हैं. ஆனா அதுக்கு முன்பு தீமோத்தேயுடைய சில காரியங்களை சொல்லிவிட விரும்பட்டும். न केवल ये छोटा है, இவன் ஒரு சிறிய ஆளு மாத்திரம் அல்ல. एक और बात को पढ़िएगा. இன்னொரு காரியத்தையும் வாசியுங்கள். फर्स्ट तीमोथी 5th chapter 1 தீமோத்தேயு 5வது அதிகாரம் 23. पहला तीमुथियुस 5 का 23. पहला तीमुथियुस 5 का 23 में यूं लिखा है, और यहाँ पौलुस उसको एक सलाह देता है. பவுல் தீமோத்தேயுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறார். भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाकरस भी काम में लाया कर. நீ இனிமேல் தண்ணீர் மாத்திரம் குடியாமல் உன் வயிற்றிற்காகவும் உனக்கு அடிக்கடி நேரிடுகிற பலவீனங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் திராட்சரசமும் கூட்டிக்கொள். ये कमजोर आदमी भी है. இவர் ஒரு பலவீன மனுஷனாவும் இருக்கிறான். क्या बतलाती है बाइबल? வேதம் என்ன சொல்கிறது? बार बार बीमार पड़ने वाला, அடிக்கடி நேரிடுகிற பலவீனம் இவனுக்கு இருக்கு. सच है.
இது உண்மைதான். मान लीजिए आपका बार बार पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटना में दर्द है, सिर में दर्द है, कहते रहेगा। आपके आदमी अगर शादी किया भी हो, बोलेगा बीमार औरत के साथ शादी किया, बीमार आदमी के साथ मेरी शादी हुई, बोलेंगे कि नहीं? வாருங்கள், உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட இடுப்பு வலி, மூட்டு வலி, முழங்கால் வலி, கை வலி, கால் வலின்னு சொல்லி அடிக்கடி வந்துட்டு சொன்னா என்ன சொல்லுவான் உலகம்? என்னப்பா இப்படி வியாதியஸ்தனை கொண்டு திருமணம் பண்ணிருக்கியேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவான்? और हम लोग बीमार आदमी के साथ कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। நாம் அந்த வியாதியஸ்தனோடு கூட அவன் எதையாவது செய்ய முடியும்னு சொல்லி எந்த நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்காது. बाइबल बाइबल बात बतलाती है, வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா, बार बार बीमार होता அடிக்கடி பலவீனப்படுற இவன். तो लोग सोचते हैं बीमार आदमी मॉडल नहीं बन सकता। அப்ப ஜனங்கள் நினைக்காங்க வியாதியஸ்தன் போய் என்ன முன்மாதிரியான இருக்க போறான், अरे कमजोर आदमी है அவனே பலவீனம், और 5 किलो उठा नहीं सकता, ये क्या बोझ उठाएगा? 5 கிலோ இவனாலே தூக்க முடியாது, இவன் போய் என்ன சுமக்க போறான்? अपने से चलना मुश्किल है तो परिवार के खींच के छोड़ी जाएगा। தன்னாலே நடக்க முடியாது, குடும்பத்தை இழுத்துட்டு இவன் எங்க போறான்? और एक बात को भी मैं दिखाने के लिए चाहता हूँ। இன்னொரு காரியத்தையும் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கட்டும். पहला कोरिन्थियों 1 கொரிந்தியர் 16वां अध्याय, 16ஆம் அதிகாரம். वहां पौलुस इसके बारे में कहने के लिए चाहता है। பவுல் இதை இவரை குறித்து சொல்ல விரும்புகிறான். பாருங்கள், 10 और 11 पद को पढ़िएगा। 10 11 வசனங்களை வாசியுங்கள். 1 Corinthians 16 chapter verse 10 and 11। 1 கொரிந்தியர் 16ஆம் அதிகாரம் 10 11 வசனங்கள். पौलुस यहाँ कोरिन्थ कलीसिया को लिखता है, பவுல் இங்கே கொரிந்து சபைக்கு எழுதுகிறார், यदि तीमोथियुस आ जाएं तो देखना कि वो तुम्हारे यहाँ निडर रहें, क्योंकि वो मेरी नाई प्रभु का काम करता है। தீமோத்தி உங்களிடத்துக்கு வந்தேனாயில் அவன் உங்களிடத்தில் பயமில்லாமல் இருக்க பாருங்கள், என்னை போல அவனும் கர்த்தருடைய கிரியை நடப்பிக்கிறானே. इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना। ஆனபடியினால் ஒருவனும் அவனை அற்பமா எண்ணாதிருப்பானாக, சகோதரோடு கூட அவன் வருகிறதற்கு நான் காத்திருக்கிறபடியால் என்னிடத்தில் ஒருபடி அவனை சமாதானத்தோடு வழியிட்டு அனுப்புங்கள். 10वां पद को फिर से देखिएगा, 10ஆம் வசனத்தை திரும்ப பாருங்கள். वहां तुम्हारे यहाँ निडर रहे, इसका मतलब ये बहुत डरपोक आदमी है। பயந்தாங்கொள்ளி, ஆகனாலதான் தீமோத்தேயை குறித்து எழுதியிருக்கிறான், உங்களிடத்தில் பயமில்லாமல் இருக்க பாருங்கள். बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, பக்கத்துல கரங்களை பிடித்து சொல்லுங்கள், आप ही की कहानी है। உங்க கதைதான் இங்கே. कमजोर शारीरिक तवर से, मानसिक तवर से भी डरपोक है। அவன் உள்ள மனநிலைமையை பார்த்தாலும் பயப்படுற மனுஷன், देखने में भी बुट्टून जैसा है। அவன் बुट्टून समझते हैं ना? बुट्टून चना का जो निकलता है बुट्टून, उसी को कहते हैं। அந்த சென்னை கொண்டக்கடலை இருந்து வெளியே வரும் பாருங்க, அது அந்த புட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. मैं छोटे हमारे बच्चे जब बिल्कुल छोटे रहते हैं ना, उसको मैं कहता हूँ बुठून। நான் சின்ன பிள்ளைங்க ரொம்ப சின்ன இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள பார்த்து சொல்லுவேன் புட்டூன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். हमारे घर में काम करने के लिए विजय लाता है, अपने बेटे को लेता है, उसको देख के मैं कहता नेपाली बुठून, நேபாளி புட்டூன். இந்த விஜய் தன்னுடைய பிள்ளைகள் அங்க வீட்டுக்கு வேலைக்கு வருவால வேலை செய்ய வரும்போது கூட்டுற போது பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுவேன், छोटा रहता है, சின்னதா இருப்பான் அவன், अपने उम्र के अनुसार बड़ा नहीं है, தன்னுடைய வயதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் உடம்பு சரீரம் வரல. इसका मतलब लोग आपको तुच्छ जानने के लिए ये सारे कारण उसमें तेल डालता है। அதாவது உங்களை அற்பமா எண்ணி அசட்டை பண்ணி இந்த எல்லா காரணத்தை வச்சு உங்களுக்கு எண்ணெயை ஊத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ध्यान से सुनिएगा, நல்லா கவனியுங்கள். बहुत बड़ा व्यक्ति है पौलुस, பெரிய ஆளுதான் இந்த பவுலு, बहुत बड़ा काम करने वाला, பெரிய வேலையை செய்கிறவன் தான் பவுல். निडर आदमी है, பயப்படாதவன், कभी किसी से डरा नहीं है, ஒருபோதும் யாரை கண்டு பயப்படாதவன். पत्थरवाह करने से भी उसी शहर में फिर जाएगा, கல்லெறியப்பட்டாலும் அதே பட்டணத்துக்கு திரும்ப போயிடுவான். 195 बार उसको खोड़ा से लोगों ने मारा, लेकिन काम को छोड़ा नहीं है। 195 தடவை அவன் சவுக்கையால் அடிக்கப்பட்டாவன், ஆனாலும் ஊழியத்தை விடவில்லை. बार बार जेल में जाना पड़ा, लेकिन सेवकाई को छोड़ा नहीं है। அடிக்கடி ஜெயில் பிரவேசம் இருந்துச்சு அவனுக்கு, ஆனாலும் ஊழியத்தை விடல. जबरदस्त आदमी है, வலுவான ஆளவன். उसका काम को आगे बढ़ाने के लिए चुनावा बर्तन है तीमोथी। அவருடைய வேலையை இன்னும் அதிகமா இன்னும் முன்னேறி செல்வதற்காக தெரிந்து கொள்ள பாத்திரம் தான் இந்த தீமோத்தேயு. बीमार आदमी, வியாதியஸ்தன் और डरपोक, பயந்தாங்கொள்ளி, छोटा, சின்னவன்.
इसलिए पौलुस को लिखना पड़ा, ஆகையினாலே பவுலுக்கு எழுத வேண்டியதாயிடுச்சு. कई बातों को लिखना पड़ा. அநேக காரியங்களை அவனுக்கு எழுத வேண்டியதாயிடுச்சு. अगर आप पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस के पढ़िएगा मालूम होगा. 1 தீமோத்தி 2 தீமோத்தி முழுது வாசித்தால் உங்களுக்கு தெரிய வரும். कई बातों के बारे में उसको वो बुद्धि दिलाता है. அநேக காரியங்களுக்கு அவன் ஞானோதயங்களை சொல்கிறான். मैं सब बातों का कहने नहीं चाहता हूँ. எல்லாவற்றையும் நான் சொல்ல வராமல் दो बात को दिखा के मैं यहाँ पर आने के लिए चाहता ரெண்டு हूँ. விஷயத்தை காண்பித்து கொடுத்துட்டு இங்கே நான் வந்து விட விரும்புகிறேன். पहले एक डर है उसके जीवन में, जवानों के लिए एक डर है, इसलिए उस बात को लिखता है. முதலாவது வாலிபர்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு காயம் இருக்கிறதே, நடந்து விட கூடாதே என்று சொல்லி பயந்தவன் எழுதுகிறான். पहला तीमुथियुस 6 अध्याय. 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்திலே पहला डर जवानों के लिए क्या है? முதல் பயம் அந்த வாலிபர்களுக்குள்ளே என்ன, या ठोकर क्या है? அல்லது அவர்கள் எதிலே இடறலாம்? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, 1 Timothy 6 chapter verse 11. 1 தீமோத்தேயு 6வது அதிகாரம் 11வது வசனம் 11ஆம் வசனம். वहां पर क्या देखते हैं? அங்கே என்ன பார்க்கிறோம்? हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग. ஏ தேவனுடைய மனுஷனே, இவைகளை நீ விட்டோடு. कई बातों को इस दोनों पत्री में देख सकते हैं. அநேக காரியங்களை ரெண்டு நிருபங்களிலும் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். उसी अध्याय का 20वां पद को भी देखिएगा. அதே அதிகாரம் 20வது வசனத்தையும் பாருங்கள். 20वां पद को देखिएगा. 20வது வசனம். पहला तीमुथियुस, हे तीमुथियुस, इन ताती की रखवाली कर, तापी की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसका अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह. ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளுக்கும் ஞானமன்று பொய்யாய் பெயர் பெற்றுகிற கொள்கை உபதேசங்களுக்கும் விலகு. इस प्रकार कई बातों को लिखता है. अनेक விஷயங்களை இப்படி எழுதி கொண்டே இருக்கிறான். कुछ लोगों को छोड़ने के लिए कहता है. சிலரை விட்டு விலகுன்னு சொல்றான். तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के तीसरे अध्याय, दूसरे पत्री के तीसरे अध्याय में वहां पर 5वां पद में लिखा है. 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் எழுதுகிறான். वहां पर क्या लिखा है? அங்கே என்ன எழுதுகிறான்? भक्ति के बेस तो डरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे ही परे, ऐसे लोगों से परे रहना. அவர்கள் தேவபக்தியின் வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலகு. याद रखिएगा, डोंग मारने वालों से परे रहना. இப்படி பேசுகிறவர்கள், வேஷத்தை தரிக்கிறவர்கள், அவர்களை விட்டு விலகு. खाली बाहर बाहर दिखाएंगे लेकिन भीतर ठीक नहीं है, उनसे परे रहो. வெளியில வேஷம் போட்டிருப்பான், உள்ள ஒண்ணுமே இருக்காது, அவனை விட்டு விலகு. वैसे ही कई बातों से परे रहने के लिए कहता है. இப்படி अनेक காரியங்களை விட்டு விலக அவன் சொல்லுகிற போது कुछ बातों से भागने के लिए कहता है. சில காரியங்களை விட்டு ஓடுன்னு சொல்லுறான். एक बात है कि जो लालच है, लोभ है, पैसा के पीछे पड़ने का मन है, उससे भागो करके लिखा है. ஒன்று பார்க்கிறோம், இப்படிப்பட்ட இச்சைகள், இப்படிப்பட்ட பேராசை, இவைகளை விட்டு நீ பண ஆசை விட்டு ஓடுன்னு சொல்லுகிறான். एक और बात से भी भागने के लिए कहता है. இன்னொரு காரியத்தையும் விட்டு ஓட அவன் சொல்லுகிறான். 2 Timothy 2nd chapter verse 22. दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय का 22वां पद. 2 தீமோத்தேயு 2வது அதிகாரம் 22வது வசனம். वहां पर क्या पाते हैं? அங்கே என்ன வாசிக்கிறோம்? जवानी की अभिलाषाओं से भाग. பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளை விட்டு நீ விலகி ஓடு. कुछ बातों से हमको भागना है, சில காரியங்களை விட்டு நாம் ஓட வேண்டும். कुछ लोगों को छोड़ना है, சிலவற்றை விட்டு விலக வேண்டும். कुछ बातों को पीछे नहीं करना है, சில காரியங்களை நாம் பின்பற்ற கூடாது. कुछ बातों को पीछा करना है. சில காரியங்களை நாம் பின்னால பின்பற்ற வேண்டும். इस प्रकार अनेक इंस्ट्रक्शंस को तीमुथियुस को देता है. இப்படி अनेक इंस्ट्रक्शंस அறிவுரைகளை தீமோத்தேயுவுக்கு சொல்கிறான் பவுல். इसका आप अकेले आराम से बैठ के पढ़िएगा तब मालूम होगा. இதை நீங்கள் தன்னந்தனியாய் தனிமையிலே உட்கார்ந்து வாசியுங்கள், உங்களுக்கு புரிய வரும். इन सारी बातों का निचोड़ यही है. இந்த எல்லாவற்றினுடைய கரு சுருக்க பொருள் என்ன தெரியுமா? एक बात है, ஒரே ஒரு காரியம். you must be a model for others. तुम औरों के लिए आदर्श बन जाना. You must be a model among the saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों के बीच में तुम आदर्श बन जाना. If you want to be a saint, if you want to be a model, if you want people to follow you, you take care of these areas very specifically. अगर तुम आदर्श बनना चाहते हो या और लोग तुम्हें पीछा करने के लिए तुम चाहते हो, तो इन क्षेत्रों में तुम्हें सावधानी से रहना.
तमिल में 6 बात दी गई है, हिंदी में 5 बात दी गई है. தமிழில் 6 விஷயங்கள் போடப்பட்டிருக்கிற பட்டியலிலே இந்தியிலே 5 காரியங்கள் இருக்கின்றன. मैं 5 बातों के ऊपर ही मैं थोड़ा सा प्रकाश दे के मैं आपके ध्यान के लिए छोड़ देता हूं. 5 காரியங்களையும் கொஞ்சம் விளக்கி நீங்கள் தியானிக்கும்படியாக விட்டு விடுகிறேன். फिर से खोलिएगा पगला तीमुथियुस 4 अध्याय का 12वां पद. திரும்ப நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் 1 தீமோத்தேயு 4:12. उस इंस्ट्रक्शन में बहुमूल्य इंस्ट्रक्शन एक है. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஒரு மிக பெரிய ஒரு அறிவுரை இப்படி இருக்கிறது. कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए. நிலைமையை குறித்து ஒருவனும் அசட்டை பண்ணாதிருக்க வேண்டும். What and what? किन बातों के ऊपर? मैं पहले उसको तालिका का बतलाता हूं. முதலாவது நான் பட்டியலை வரிசையா சொல்கிறேன். पहले वचन, முதலாவது வார்த்தை, दूसरा चाल चलन, இரண்டாவது நடக்கை, तीसरा प्रेम, மூன்றாவது அன்பு, 4 विश्वास, நான்காவது விசுவாசம், और 5वां पवित्रता. ஐந்தாவது கற்பு. तमिल में एक और बात आई है कि आत्मा में भी तुम रहो करके. தமிழில இன்னொரு விஷயமும் கூட இருக்கிறது, ஆவியிலேயும் நீ முன்மாதிரியாயிரு. मैं उसको छोड़ देता हूं, मैं हिंदी पर ध्यान देता हूं. நான் அதை விட்டு அந்த இந்தியில சொல்லப்பட்ட 5 விஷயங்களுக்கு வருகிறேன். So you must be careful about these 5 different areas where people will be watching over you. देखो, तुम इन 5 अलग-अलग जो बातें हैं, क्षेत्र हैं, उन पर सावधानी दिखाना. उनके ऊपर लोग अपने ताक लगे हुए हैं. If you read this word words in English, और आप जो है अंग्रेजी में इन वचनों को पढ़िएगा, and you will get more and more light on this. आपको ज्यादा और ज्यादा प्रकाश इनके ऊपर मिलेगी. If you read different versions, you will get more understanding. अलग अलग अनुवाद के बातों को अंग्रेजी में पढ़िएगा तो और प्रकाश पाएंगे. Can you display in English? क्या इन बातों को अंग्रेजी में आप थोड़ा शो करेंगे? Can you display in English? Please understand. ध्यान से देखें, सुने. Number 1, पहली बात, you must be more careful about your words. तुम्हारे वचन, वर्ड पर बड़ी ध्यान दे. And you all know one important thing. और आप सबों को एक बात बड़ी ध्यान से देखने का. And Bible says in word. वचन बताता है कि वचन में, वर्ड्स में, It doesn't talk about this word. ये वचन के बारे में नहीं बताता है. If that word is there, then it would be in bigger capital letter W. अगर ये वचन, बाइबल का वचन अगर आता तो वर्ड में पहला अक्षर W वो बड़ा लेटर में, बड़ा अक्षर में दिखाई होना चाहिए. And that is why it is followed by in conversation. इसलिए उसके बाद इसलिए ये लिखा हुआ है कि इन कॉन्वर्सेशन करके लिखा हुआ है. Listen to me. मेरी बात पर ध्यान दे. Everybody listen. It is not only for the young people but for everybody. सब कोई, ये जवानों के लिए सिर्फ नहीं, ये सबों के लिए है. अगर आपको लोग अनुकरण करके जाने के लिए आपको आगे रहने का मन करता है, ஒருவேளை ஜனங்கள் எல்லாரும் உங்களை பின்பற்றும்படி நீங்க முன்னா இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்க விரும்பினீங்கன்னு சொன்னா, आपके मुंह ही पहले स्थान लेता है. உங்களுடைய வாய் தான் முதல் இடத்துல வருகிறது. कई लोग जो हैं अपने मुंह के चलते ही गिरे हुए हैं. अनेகர் தன்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே தான் விழுந்து போயிட்டாங்க. तमिल में एक कहावत है. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி, நுழலும் தன் வாயால் கெடும். நுழலும் தன் வாயால் கெடும். इसका मतलब यही है. அர்த்தம் என்ன? ये what is that? मेंढक जो है ना, मेंढक आप देखें ना, தவளை பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? ஃப்ராக். मेंढक को खाने के लिए दुनिया में कौन जानवर है? இந்த தவளையை பிடிச்சு திங்கிறதுக்கு உலகத்துல என்ன பிராணி இருக்கு? सांप. பாம்பு. सांप उतना दिमाग वाला नहीं है. இந்த பாம்புக்கு ரொம்ப அறிவு கிடையாது. चतुराई में आगे है, தந்திரத்துல முன்ன இருக்கும் அது, परंतु उतना बुद्धिमान नहीं है. ஆனா ரொம்ப ஞானமா கிரியை செய்யாது. उसको महक ज्यादा नहीं है. அதுக்கு ரொம்ப அந்த வாசனை இருக்குது ரொம்ப கிடையாது. It cannot smell easily. அது எளிதா அது நுகர முடியாது. And you know, for a eagle, அந்த ஈகிள் இருக்கிறதே பருந்து, ஈகிள், கழுகு, उसके आंख तेज है, அந்த கண்ணு கூர்மை பயங்கரமா இருக்கும். and उसका नाक भी बहुत तेज है. அதனுடைய அந்த
மூக்கு இருக்கிறதே அதுவும் ரொம்ப நுகரக்கூடியது. मैं एक बार खुदरा में एक उकाब को देखा, ஒரு முறை நான் குதிராவுல ஒரு கழுக பார்த்தேன். उड़ के आ रहा था. அது பறந்து பறந்து வந்துகிட்டு இருந்த கழுகு. मैंने गाड़ी चलाया उसके संग में. நான் அதனோடு கூட வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டே வந்தேன், அது பறக்கிற மாதிரி. मैं जानना चाहता था कहाँ जा रहा है. நான் பார்க்க விரும்பின அந்த கழுகு எங்க போகுது. वहां से आया, यहाँ सोन के किनारे एक जानवर मरा हुआ था, उसी के महक में चले आया. அங்க இருந்து வந்துச்சு பாருங்க, சோன்ல ஒரு மிருகம் செத்து கிடக்குது, அந்த வாசனையை பிடிச்சிக்கிட்டு அங்க இருந்து வருது அந்த கழுகு. जीटी रोड में गाड़ी चला के आया, उसके संग उसके साथ वो भी उड़ रहा, हम भी जा रहे हैं. நான் ஜிடி ரோட்ல வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டே வந்தேன், அதுவும் பறந்து வந்துட்டு இருக்குது, நானும் அதனோட போயிட்டு இருக்கிறேன். मैं देख रहा हूं यहाँ सोन के किनारे एक बहुत बड़ा बाइंस मरा हुआ, वो उसी में आके लैंड किया. சோன் கரையில ஒரு எரும மாடு செத்து கிடக்குது, அது பக்கத்துல போய் இது லேண்ட் ஆயிடுச்சு. वहां से तो देखा नहीं है, அது பார்க்கல, தூரத்துல இருந்து என்னன்னு பார்க்கல, लेकिन महक लगा. ஆனா அந்த வாசனை துர்வாசனை அங்கே பிடிச்சிட்டாங்க. लाश का महक लगा. And பணவாடை. eagle can smell the dead body from a far distance. वैसे ही उकाब जो है दूर दूर से ही ये महक को पकड़ सकती है. But the snake is not having such a powerful smelling power. लेकिन सांप को ऐसा खींचने की ताकत नहीं है. लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उसको खाने के लिए मेंढक कहाँ है. அதுக்கு தெரியாது சாப்பிடுவதற்கு தவளை எங்க இருக்குன்னு சொல்லி. लेकिन मेंढक क्या करता है? ஆனா மேண்டக் என்ன செய்யும் தெரியுமா? தவளை என்ன செய்யும்? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ. इसलिए तमिल में कहते हैं मेंढक भी अपने मुंह से ही मर जाता है. ஆகையினாலே தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, நுழலும் தன் வாயால் கெடும். बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, பக்கத்துல கரங்களை பிடித்து சொல்லுங்க, आप ही के बारे में कहा जा रहा है. உங்களை குறித்து தான் சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குதுங்க. आप चुपचाप रहेंगे, ज्ञानवान रहेंगे, लेकिन बोल के आपने अपने का खराब किया. நீங்க அமைதியா இருக்கீங்களோ ஞானவானா இருக்கீங்களோ, பேசி பேசி உங்களை கெடுக்க வாய்ப்பு உண்டு. जो मन में आता बोल देता, மனசுல வர்றதெல்லாம் பேசிடுறான் அந்த ஆளு. बोलेगा हम खुले दिल के हैं. அவன் சொல்லுவான் திறந்த புத்தகமான अरे तुम எல்லாவற்றையும் तो பேசிடுறான். खुले दिल के हो, खुले मुंह के हो पाले. அப்பா முதலாவது திறந்த பித்தம் இல்லப்பா, திறந்த உள்ள இல்ல, திறந்த வாய் உள்ள ஆளு நீ. रिचर्ड उम्बरन नाम करके एक व्यक्ति कहता है, ரிச்சர்ட் உம்பரன் சொல்லி ஒரு மனுஷன் சொல்லுறான், और चूड़ा को बंद रखिएगा गर्मी रहेगी, चूड़ा को खोल के रखिएगा ठंडा हो जाएगी. அந்த அடுப்பை நீங்க மூடி வச்சீங்கன்னு சொன்னா அது வெப்பமா தான் இருக்கும், அந்த அடுப்பை மூடியை திறந்து வச்சாதான் அது குளிர்ந்து போச்சுக்கிறோம். बस वही है. அதுதான் ஐயா. चाय ला कर रख दिया तो बंद करके रखिएगा, थोड़ा देर और गर्म रहेगा, अगर नहीं निकाल दीजिएगा तो ठंडा हो जाएगा. டீ கப்ல டீ கொண்டு வர்றீங்க, சூடா இருக்கு, அதை மூடி வச்சீங்கன்னு சொன்னா கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் சூடா இருக்கும், திறந்து வச்சீங்கன்னா அவ்வளவுதான், அது குளிர்ந்து போகுது. कई लोगों का जिंदगी ठंडा है क्योंकि खुला है, मुंह खोला है. அனைவருடைய உள்ளம் அல்லது இருதயம் எல்லாம் குளிர்ந்து போய் கிடக்குது, ஏன்னா வாய் திறந்து கிடக்குதுங்க. जो मुंह में आता बोलते रहता है. வாயில வர்றத எல்லாத்தையும் பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். My dear children, मेरे बच्चे, my dear people of God, मेरे परमेश्वर के लोगों, इस बात को भूलिए मत. இதை மறந்து விடாதீர்கள். ये आपको अगुवाई करने के लिए, मॉडल बनने के लिए बहुत बड़ा रुकावट को डाल सकता है. இந்த வாய் இருக்கிறதே, வார்த்தை இருக்கிறதே, அது நீங்கள் முன்மாதிரியா இருப்பதற்கு பெரிய தடையை வாழ்க்கையில கொண்டு வந்து விடும். आपके मुंह से अनुग्रह की बातें निकले करके पौलुस लिखता है. பவுல் எழுதுகிறாருடைய வாயிலிருந்து கிருபையுள்ள வார்த்தைகள் வெளியே வரட்டும். नेगेटिव बात निकल ना पाए, நெகட்டிவான காரியங்கள் வெளியே வரக்கூடாது. अनुग्रह की बातें निकलने पाए, கிருபையுள்ள வார்த்தைகள் வரட்டும், आशीष की बातें आने पाए, ஆசீர்வாதமான காரியங்கள் வரட்டும், लोगों को सही सलाह देने की बातें आने पाए. ஜனங்களுக்கு சரியான அறிவுரை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். अन्यथा இல்லை என்றால் you will not be followed by people if your words are not constrained or controlled. आपके शब्द, आपके वचन के ऊपर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो लोग आपका अनुकरण नहीं कर पाएंगे. कुछ लोगों का उनको बोलने का क्या बोलते हैं, कुछ मतलब नहीं है, बोल अरे कुछ समय तो पास करना है ना, बब्र ऐसा बोलेगा ना, तुमको बोला बकवास, इसके पीछे नहीं पड़ेंगे. சிலரை பாருங்க, பேசிக்கிட்டு வாயில என்ன வருதோ எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பான், புரியாது ஒண்ணு, பக்கு 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 பக்குன்னு பக்குவாசன்னு இந்தில சொல்றோம் இல்லையா, அவன் பாக்க இவன் என்ன ஆளுப்பா, என்னத்தனாலும் போட்டு உளறிட்டே கிடக்குறான்னு சொல்லுவாங்க. प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो. தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. That is why when God gave his glorious vision to Isaiah, इसलिए जब परमेश्वर ने अपनी महिमामय दर्शन को यशाया को दिखाया, यशाया चिल्लाया,
ஏசாயா கதறினான். वो भविष्यवाणी करने वाला था, அவன் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தவன் தான், परमेश्वर का जन था, தேவ மனுஷனாய் இருந்தவன் தான். परंतु ஆனால் अभी कह रहा है, இப்பொழுது சொல்லுகிறான், हे प्रभु ஆண்டவரே मैं अशुद्ध होंड वाला हूं, मैं अशुद्ध होंडों वाला के बीच में रहने वाला हूं. அசுத்த உதடுள்ள மனுஷர்கள் மத்தியிலே இருக்கிறவன் நான். அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன். Touch me, என்னை தொடும், touch me, என்னை தொடும், touch my tongue. என்னுடைய உதடை தொடும். बाइबल बतलाती है ऊपर का आग आके उसको छुआ, वो साफ किया गया. வாய் வந்து மேலே இருந்து ஒரு தணல் வந்து அந்த தூதன் வந்து தொட்டானவன் சுத்தமானான். दूसरी बात, ये कॉन्वर्सेशन के अंतर्गत में दो बात पाई जाती है, अंग्रेजी में और हिंदी में चाल चलन. और हिंदीले चाल चलन என்று சொல்லி தமிழிலே நாம் நடக்கை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆங்கிலத்தில் ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. காரியங்களை கொஞ்சம் கவனித்து கேளுங்கள். आप शायद लोगों के ऊपर परवाह नहीं करते होंगे, ஒருவேளை நீங்கள் ஜனங்களை குறித்து கவலைப்படாமல் நடந்து விடலாம். लेकिन आपकी चाल चलन को लोग देखते हैं. ஆனால் உங்களுடைய நடக்கையை ஜனங்கள் பார்க்கிறார்கள். भूलिए मत, மறக்க வேண்டாம். आपका चाल चलन कैसा है. உடைய நடக்கை எப்படி? मेरा कहने का मतलब, நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னு சொன்னா, ये आदमी कहता कुछ करता कुछ, இந்த ये नहीं होना चाहिए. இந்த மனுஷன் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு, வேற ஒண்ணு. அப்படி இருக்க கூடாது. चाल चलन आपकी भीतरीय कन्विक्शन को प्रकट करता है. இந்த நடக்கை இருக்கிறதே, உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த கன்விக்ஷன் இருக்கிறதே, அந்த கன்விக்ஷனை வெளியே கொண்டு வருகிறது தான். भीतर की भावनाओं को ही चाल चलन प्रकट करता है. உள்ளே இருக்கிற மனநிலை, உள்ளே அமைந்திருக்கிற வார்த்தைகளை தான் அந்த நடக்கை வெளியே கொண்டு வருகிறது. किसी बच्चे से बातचीत की, छोटे बच्चे से, சின்ன பிள்ளை இடத்துல நீங்க பேசி பாருங்களேன். माँ के गोद में जो है, அது தாய் மடியில் இருக்கிற பிள்ளை. अब उसे बोलिए ना, அவட்ட பேசி பாருங்களேன். बाबू कैसी हो, எப்பா எம்மா எப்படி இருக்க? वो तुरंत मुस्कुराएगा. உடனே அப்படி முகத்துல புன் சிரிப்பு இருக்கும் அந்த பிள்ளை. कोई कोई बच्चे शर्माते हैं, ஒருவேளை சில பிள்ளைங்க வெக்கமா இருப்பாங்க, लेकिन मुंह में मुस्कुराहट. ஆனா முகத்துல பாத்தீங்கன்னா சிரிப்பு இருக்கும். बाबू कैसे हो, எப்படி இருக்கப்பா அப்படின்னு கேட்டானா, ऐसे थोड़ा सा आवाज उठा के दिखे ना, पूछे. கொஞ்சம் அப்படி சத்தத்தை உயர்த்தி கேட்டு பாருங்களேன். उस बच्चे का जीभ को देखते कहाँ அந்த பிள்ளைகளுடைய உதட பத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி இழுத்துக்கிட்டு உள்ள போகும். क्योंकि वो बच्चे को मालूम है कि क्या असर पड़ रहा है. ஏனென்றால் அந்த பிள்ளைக்கு தெரியும் இந்த வார்த்தை அந்த பிள்ளையை தாக்குகிறது. आपके अंदर बहुत प्यार बच्चे के लिए होता होगा. உங்களுக்குள்ள உள்ள அன்பு பொங்கிட்டே வர்ற மாதிரி இருக்கலாம். आप एक बहुत अच्छा चॉकलेट ला के दे के बोलिएगा बाबू लो, ऐसा बोलिए ना. ஒரு பெரிய சாக்லேட்டை எடுத்துட்டு நீங்க வந்து நல்லா அப்படின்னு சொல்லி காட்டி பாருங்களா, அந்த பிள்ளை வாங்குதா இல்லையான்னு சொல்லி. வாங்காது வாங்காது. चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड हाउ यू बिहेव. एक छोटा बच्चा भी समझ लेता है कि आपका चाल चलन कैसा है. बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिएगा आपका चाल चलन कैसा है. பகல் கரங்களை பிடித்து கேளுங்க, உங்க நடக்கை எப்படி இருக்குது. लोग आकर्षित होते हैं या भागते हैं. ஜனங்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்களா இல்ல ஓடிடுறாங்களா. कुछ लोग उधर आके देखे आ रहा है बाप रे गला काट देगा, चलो चलो அவன தூரத்துல பார்த்த உடனே இவன் பிளேடு போடுற ஆளப்பா, போடு ஓடுன்னு சொல்லி ஓடிடுவான். மொங்க பிளேடு போடுற ஆளு. எப்பா விட்டுருப்பா, ஆளை விட்டுரு. Because you don't express what you have inside. क्योंकि आपके अंदर जो कन्विक्शन है उसको आप बाहर अपना क्रियाओं में दिखाने के लिए फेल हो गए. You are unable to relate your inner man and the outer man. आपके भीतरीय मनुष्य और बाहरी मनुष्य को आप एकदम एक जगह पर लाने के लिए आप छूक जा रहे हैं. मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன். people must know what is your intention by your walk and your dealings. आपके உங்களுடைய நடக்கைகள், உங்களுடைய டீலிங்ஸ் இருக்கிறதே, அதன் மூலமாய் உங்களுக்கு உள்ளே அமைந்திருக்கிற மனநிலையை ஜனங்கள் வாசிக்க வேண்டும். Let me tell it again. मैं फिर से कहूंगा, your intention must be read through your way of life. आपके भीतरीय जो मनसा जो है, आपके चाल चलन, आपके क्रियाओं के द्वारा दिखाई पड़ना चाहिए. Otherwise you will only a bakwas. இல்லை என்று சொன்னால் நீ வெறும் வாயாடியாய் இருப்பாய். Paul says to Timothy, पौलुस तीमोथियुस से कहता है, तीमोथियुस, I want you to be an example to others. मैं चाहता हूं तुम औरों के लिए आदर्श बन जाओ. I want to be a leader. मैं चाहता हूं तुम अगुवे बन जाओ. I want you to attract people. मैं चाहता हूं तुम लोगों को खींचने वाले हो. But for that,
लेकिन उसके लिए your intention should be pure and should be expressed. ये तुम्हारे मन सा शुद्ध होना चाहिए, वो प्रकट किया जाना चाहिए. And in English it is, the other word is charity. இங்கிலீஷ்ல அதோடு இணைந்த இன்னொரு வார்த்தை charity என்று இருக்கிறது. Charity. Charity. It is not only pure thoughts according to the Tamil. तमिल बड़ी तुम्हारे विचार ना केवल शुद्ध हो, But in English also, in English it gives one more meaning. लेकिन अंग्रेजी में एक और अर्थ बताता है. It is not chastity, it is charity. चैस्टिटी नहीं है, वो ना केवल और चैरिटी भी है. Chastity मतलब शुद्ध जीवन. चैस्टिटी का मतलब शुद्ध जीवन होता है. परंतु चैरिटी का मतलब देने का दूसरों के ऊपर तरस खा के अपने को त्यागने का जीवन. இந்த சேரிட்டி இருக்கிறதே அது பிறர் மேல கரிசனை கொண்டு இரக்கப்பட்டு உங்களையே படைக்கிற கொடுக்கிற ஒரு வாழ்வு. Listen in this morning time. इस सुबह का घड़ी सुन लीजिए. Do people know you as a man who gives out and is having compassion to the needy people? आपको लोग ये समझने पाए कि ये व्यक्ति तरस खाने वाला, अपने को देने वाला, जहां जरूरतमंद लोग हैं वहां देने के लिए चाहता है. His heart is so soft to go after the needy people. जो जरूरतमंद है उनके पीछे करने के लिए, उनके पास जाने के लिए इनका मन या इनका शरीर इतना मुलायम है. In faith, विश्वास में विश्वासத்திலேயும் कोई लोगों का देखेंगे, अरे कैसा होगा, अरे कैसा होगा, अरे कैसा होगा, लेकिन गाएंगे यहोवा यीरे कैसा होगा, सब कुछ ही संभालेगा. मुंह में गीत है, सब कुछ संभालेगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा. வாயில பாடல் யெகோவா ஈரே, ஆனா கை தட்டும் போது உள்ளத்துல அது எப்படி, அது எப்படி, அது எப்படி, அது எப்படி. हम लोगों की तस्वीर है. இது நம்மளுடைய காட்சி தான். அது படம் அப்படி. मैं तूतुकुड़ी अपना शहर में प्रचार करने के लिए गया था. என்னுடைய பட்டணம், சொந்த பட்டணம் தூத்துக்குடியில பிரசங்கம் பண்ண நான் போயிருந்தேன். वीडियो में जेम्स की सेवकाई 50 साल की सेवकाई को पर्दा में लगाए. வீடியோவில் ஜெம்ஸுடைய ஊழியத்தினுடைய 50 ஆண்டு அந்த ஊழிய காரியங்களை வீடியோல போட்டுட்டு இருக்காங்க திரையில. वहां मीटिंग चलाने वाला आके पूछता है. அங்க கூட்டத்தை நடத்துறவங்க வந்து யான்ட்ட கேக்குறாங்க. 3 बार आके बोला था. 3 முறை வந்து யான்ட்ட அந்த ஆளு சொன்னாரு, थोड़ा दान के बारे में बतला दीजिए. கொஞ்சம் அந்த காணிக்கையை குறித்து சொல்லிருங்க. थोड़ा दान के बारे में காணிக்கை குறித்து சொல்லிருங்க. थोड़ा दान के बारे में கொஞ்சம் காணிக்கையை குறித்து இடையில சொல்லிருங்களே. मैं चौथा बार जब आया, 4வது முறை அந்த ஆளு வந்தவன்னு சொன்னேன். मैंने कहा, நான் சொன்னேன், अगर दान के बारे में प्रचार कर, तुम प्रचार करते रहो, मैं चलते रहता हूं. நீ இந்த காணிக்கையை குறித்து பேசணும்னு சொன்னா நீ பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இரு, நான் போயிட்டே இருப்பேன். मैं दान के बारे में प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं आया. நான் இந்த காணிக்கை குறித்து பிரசங்கம் பண்ண அந்த மேடைக்கு வரவே இல்லை. मैं परमेश्वर के जीवन के बारे में देने के लिए आया. நான் தேவனுடைய வாழ்க்கையை கொடுக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறேன். वो बोला, मैंने कहा कि पर्दा में देखा ना, 50 साल किसी से मांगा नहीं, प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, इसको देखने के बाद तुमको विश्वास नहीं हो रहा है? எப்பா நீ திரையில பாக்குறல 50 ஆண்டுகள் தேவன் செய்த கிரியைகள், அற்புதங்கள், கிரியைகள் எல்லாம் நன்மைகள் எல்லாம் அதுல ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. இத பார்த்து அவனா தூண்டப்பட்டு கொடுக்க வரட்டுமே. இத போயிட்டு இன்னும் சொல்லுன்னு எங்க இருந்தியா சொல்லுங்க. உனக்கு விசுவாசம் இல்ல. உனக்குள்ள விசுவாசம் இல்ல. उन्होंने कहा, भैया आपका विश्वास बहुत बड़ा पहाड़ जैसा, हमारा विश्वास राई के दाना की नहीं. அவர் சொன்னாரு, அண்ணே உங்க விசுவாசம் பெரிய மலையை போல இருக்குது, எங்களுடைய விசுவாசம் சின்ன கடுகு அளவு விதை மாதிரி. मैंने कहा कि राई के दाने के बारे जैसा विश्वास हो तो पहाड़ को उखाड़ सकते हैं करके प्रभु ने कहा. நான் சொன்னேன், கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தாலே மலையை பார்த்து பெயர்ந்து போஞ்சோன்னா பெயர்ந்துரும். அது ஆண்டவர் சொன்ன விஷயம் இங்க இருக்குது. भागो, ஓடு. उसके पास आया नहीं. அதற்கு பின்பு 5வது முறை வரவே இல்லை. लिसन सर, நல்லா கவனிங்க. हम विश्वासी कहेंगे लेकिन विश्वास नहीं रखेंगे. நாம் விசுவாசின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம், ஆனா விசுவாசம் கொள்ள மாட்டோம். We said God can do everything. हम कहेंगे परमेश्वर से सब कुछ होगा. जकरिया के पास ये स्वर्गदूत आता है. சகரியாவினிடத்துல பரலோக தூதன் வந்து சொன்னார், तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, உன்னோட விண்ணப்பம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது, तुम्हारे लिए एक बेटा होगा. உனக்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பான். कैसा होगा? எப்படி ஆகும்? अरे कैसा होगा? இது எப்படி ஆகும்? हम बुढ़े हो गए, वो भी बुढ़ी हो गई. ஞான வயது ஆயிற்று, என் மனைவி கிளவி ஆயிடுச்சா.
कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, சபை ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தது. पतरस को छुड़ाइए। பேதுருவை விடுவியும், பேதுருவை விடுவியும் ஆண்டவரே. इनकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया, दरवाजा खोल दिया, ये आके दरवाजा खटखटा रहा। இவருடைய ஜெபத்தை கேட்டு பேதுருவை விடுதலை ஆக்கிட்டாரு ஆண்டவர். அவனும் வந்து இவர்கள் ஜெபித்த அறைக்கு வெளியில கதவை தட்டிட்டு இருக்கிறான். एक பேதுரு, छोटी लड़की जा रही है, ஒரு சின்ன பெண் வந்து கதவை वहाँ தட்டுறான். पतरस खटखटा रहा है, பேதுரு கதவை தட்டுகிறாரு. ये आके बोल रही है, இவள் வந்து சொல்கிறாள், ए पतरस आ गया, पतरस आ பேதுரு गया। வந்தாச்சு, பேதுரு வந்தாச்சு. वे लोग क्या बोलने लगे, இவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? पागल होगी क्या, பிதற்றுகிறாயா நீ? कैसा पतरस आएगा? எப்படியா பேதுரு வருவான்? लेकिन किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? நீங்க யாருக்காக இவங்க ஜெபிச்சிட்டு இருந்தாங்க? किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? யாருக்காக ஜெபிச்சிட்டு இருந்தாங்க? लेकिन पतरस आने से क्या करते हैं? ஆனா பேதுரு வந்தவன என்ன செய்றாங்க? छुट्टी, विश्वास उड़ गया। விசுவாசம் எல்லாம் பறந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு. आप हाँ बगल वाला का चेहरा देके बोलिए, இப்பொழுது பக்கத்துல உங்கள் முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள், आप विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। நீங்கள் விசுவாசித்து ஜெபம் பண்ணுங்க. विश्वास बिना प्रार्थना कीजिएगा, விசுவாசம் இல்லாம ஜெபித்தீங்கன்னு சொன்னா कोई काम करना। அது ஒண்ணுக்கும் உதவாது. The problem with us is this: यही हमारी समस्या आजकल हमारे पास। we pray a lot, but we don't believe a lot. ज्यादा प्रार्थना करते हैं लेकिन ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं. मैं कई बातों को यहाँ समझाते साथ जा सकता हूँ, நான் अनेक காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே போய் கொண்டே இருக்கலாம். लेकिन गर्मी है, ஆனா சூடு வெப்பம் உண்டு, प्रभु बोझ भी है, தேவனுடைய பந்தியும் இருக்கிறது. मैं यहाँ रुकता हूँ। எங்க நின்று விடுகிறேன்? आज अपने को जांचिए। இன்றைக்கு உங்களையே சோதித்தறியுங்கள். हे प्रभु, ஆண்டவரே, मुझे सबसे आगे एक नमूना बनना है। நான் எல்லாவற்றையும் தாண்டி முன்னே இருக்கக்கூடிய முன்மாதிரியா இருக்கணும். मेरी जवानी को कोई तुच्छ नहीं समझना है, என்னுடைய வாலிப பருவத்தை யாரும் அற்பமாய் எண்ணி விடாமல், मेरा वचन सही रहना है, என்னுடைய வசனம் சரியா இருக்க வேண்டும், मेरा चाल चलन जैसा रहना है, என்னுடைய நடக்கையும் முன்மாதிரியா இருக்க मेरा வேண்டும், विश्वास सही रहना है, என்னுடைய விசுவாசம் சரியா இருக்க வேண்டும், मेरा देने के जीवन सही रहना है, நான் கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை சரியா இருக்க வேண்டும். मेरे अंदर कार्य कर। எனக்குள்ளே கிரியை செய்யும் ஆண்டவரே. आइए हम सिर झुकाएं। தலைகளை தாழ்த்துவோமா?